जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पिछले साल उससे पिछले साल जो है सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। इससे जो है आप लोगों को सीबीटी एग्ज़ाम 2025 में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छे से अच्छा जो है आपके नंबर प्राप्त कर सकोगे। तो इन क्वेश्चनों को जो है आप लोगों ने रट लेना है, ताकि जितने भी इनमें से अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ऑलमोस्ट जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, तो उसको जो है आप लोग रट लेंगे इन क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बाइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, और कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क होता है वो होता है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के बिना जो है कुछ भी आप चला नहीं सकते। सीपीयू एक हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग का काम करता है। ब्रेन यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है आपका, ब्रेन। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है ब्रेन के बिना जो है शरीर नहीं चल सकता, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी जो है सीपीयू के बिना जो है नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, देखें एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर होते हैं तभी वो चलता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है दोस्तों, कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है वायरस कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है वेब ब्राउज़र को हम उसको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधियां कहलाती है साइबर अपराध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग कहते हैं वैन। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट आता रहता। 2020 के भी मैंने इसको एग्ज़ाम में देखा था, 22, 23, 24, और ये हर साल जो है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। हो सकता है मे बी कि आपका इस साल भी 2025 के अंदर आपसे पूछा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीपीयू के होते हैं आपका कंट्रोल यूनिट एंड एलयू। ठीक है, ये इसका सही आंसर सीपीयू के होते हैं, सीपीयू कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो कह रहा है कि सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू का मतलब क्या होता है? तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे की कम दूरी प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए लैन के लिए, जो है जो कम दूरी का प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो होता है लैन। ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा दूरी का एक आया था, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया था ये आया था कि क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है वैन। ये होता है लंबी दूरी के लिए और वो होता है छोटी दूरी के लिए। ठीक है, ये देखिए 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं? ठीक है, आपको जो है किसी को ईमेल भेजना है तो वो जोड़ते हैं हम लोग सीसी के अंदर। ठीक है, तो सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। ठीक है, जो हमारा जितने भी जो सेल बने होते हैं ना, वो जितनी भी आपकी, ठीक है, वो रो होती हैं, कॉलम होती हैं, वो सभी सेल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है, उसको कहा जाता है संग्रह जो होती है कार्यपुस्तिका, यानी कि वर्कबुक कहते हैं जहाँ पे संग्रह होती है, वर्कशीट कलेक्शन जहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल में एक फॉर्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो बराबर का निशान आ जाता है सही आंसर। ये क्वेश्चन को आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि इनमें से आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको सीबीटी एग्ज़ाम 2025 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि एमएस पेंट में, ठीक है, एमएस जो पेंट होता है उसमें कौन सा एक्सटेंशन समर्पित नहीं है? तो वो होता है डीओसी। ठीक है, जेपीईजी होता है, गिफ होता है, पीएनजी होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। 16 है दोस्तों, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों पोर्ट्रेट में।
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखने हमें से। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। अब चौड़ाई तो होता है लैंडस्केप में जो है चौड़ाई आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है वायरस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी पूछा गया था। यह है स्प्रेड शीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है एक्सेल्स, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर है। ये दोस्तों जितनी भी आपकी ट्रेड है ना, सब में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन है। 20 है दोस्तों कि लैन का विस्तार क्या है, यानी कि लैन जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क होती है। अब यहाँ पर पूछा गया है आरओएम का विस्तार, यानी कि आरओएम का एक्सप्लेन, तो रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 देखें कि वैन का विस्तार, ये लैन वैन वैन इन सभी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से हर साल जो है 1-2 आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि एसएसएमएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 24 है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है या कोई चीज़ कॉपी करनी है, सेल वगैरह, तो उसके लिए Ctrl+C का, और V से आपका पेस्ट होता है, ये भी याद रखना है। कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। तो कट कमांड के लिए Ctrl+X से जो है आप किसी भी चीज़ को काट सकते हो। तो ये 25 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है रट लेना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी मैं इसका PDF का जो लिंक होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।